हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री का 1000 प्लस वन लाइनर प्रश्न का। इसमें लगभग हम लोग कवर करेंगे 1400 से 1500 प्लस प्रश्न, जिसमें आज ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक और पार्ट अपलोड की गई थी जहां हम लोगों ने लास्ट किया था कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब, तो बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु। इसके आगे हम लोग आज बढ़ेंगे, तो देखेंगे आज का हमारा पार्ट 2 का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और हमारे साथ आने वाली सभी वीडियोज की पल पल खबर के लिए जुड़ जाएं। साथ ही आप लोग को बता दूं, जो लोग बिहार दरोगा 2213 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें इस नंबर पर। नंबर नोट करेंगे 7654957719। रिपीट कर रहे हैं 7654957719। इस नंबर पे आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लाई गई है जिसमें कि डेली आपको इसके क्लासेस कराए जा रहे हैं मात्र 249 रुपीज़ में। और अगर आप सिर्फ सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सेट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए रखा गया है 149 पर मंथ। तो आप आज ही ज्वाइन करें हमारे साथ और संपर्क करें हमारा नंबर 7654957719। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन किसका है? तो यह है कथन दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न, 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, को प्रस्तुत किया। और इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो वह था भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। अक्सर एग्जाम में एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया था? तो नेहरू रिपोर्ट को जो पेश करने वाला व्यक्ति था वो मोतीलाल नेहरू था, पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में जवाहरलाल नेहरू मारते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो यह अनशन किया था कम्युनल अवार्ड के लिए। और इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कम्युनल अवार्ड कब पेश की गई? 1932 में। अगला प्रश्न है, 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? जैक्सन हत्याकांड में जो क्रांतिकारी था वह था अनंत कन्हारे। अगला प्रश्न, कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था तारकनाथ दास ने। आगे प्रश्न हमारा, 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? ये प्रश्न जो है चलता फिरता प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं शिशिर कुमार घोष और ये हैं बारिंद्र कुमार घोष। तो ये हमेशा कन्फ्यूजन के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। भवानी मंदिर पुस्तक बारिंद्र कुमार घोष ने लिखी है। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया। प्रश्न है, बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं? बम्बई के त्रिमूर्ति हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न हमारा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो यह पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संतोष का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिमला समझौता जो कि 25 जून 1945 को हुआ था, किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया? तो यह बुलाया गया था लॉर्ड बेवेल के समय। आगे प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? यह की है एटली ने। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? तो यह है 1912 में। बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया और 1911 में वापस लिया गया और 1911 में ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई थी, जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बना 1912 में। अगला प्रश्न, हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? तो हरिपुरा स्थित है गुजरात में। यहाँ देखेंगे 3 प्रश्न निकल रहा है। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक और अधिवेशन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? पटना सचिवालय गोलीकांड यह हुई थी 11 अगस्त 1942 को। प्रश्न है, किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था ह्यूरोज ने, और ह्यूरोज ने ही कहा था कि झांसी की एकमात्र मर्द है रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? खेड़ा आंदोलन में 2 प्रमुख थे, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, और इसका कारण है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई? तो 3 प्रमुख महिला थी डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेली सेन गुप्ता। ध्यान रखेंगे ये अभी तक गुप्त हैं, नेली सेन गुप्ता, क्योंकि इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। जबकि एनी बेसेंट जो है यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है और सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, उसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न, 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? तो यह दिया गया था मंगल पांडे को। आगे प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी कि गर्म दल और नरम दल से अलग कब हुई? यह हुई थी 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? यह किया गया था जून 1948 तक। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की? यह की थी सिंगापुर में। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? तो यह की गई लाहौर में, और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुई थी साइमन कमीशन के आगमन के समय। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में और भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए आया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे। अगला प्रश्न, बारदोली में
कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया? कर न अदायगी यानी कर न देना, यह अभियान शुरू किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। आगे प्रश्न है, किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। यह कथन था बिपिन चंद्र पाल का। जो लोग दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर हमारे साथ आज ही हमसे कॉल करके हमसे बात करें, व्हाट्सएप करें और दरोगा की संपूर्ण तैयारी की जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आपके पास अब लास्ट 2 महीने लगभग बचे हैं। तो एक संपूर्ण तैयारी आपको बहुत ही कम पैसे में कराई जा रही है, मात्र 249 में। साथ ही अगर आप सिर्फ दरोगा का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें, मात्र 149 में 149 रुपये में आपको पूरे पर मंथ के हिसाब से कराई जाएगी। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य है भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। अगला प्रश्न, अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था पूना समझौता। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 21 दिनों तक उपवास रखा था 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। अगला प्रश्न, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास का संबंध था लाहौर षड्यंत्र केस से। अगला प्रश्न हमारा, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा था महात्मा गांधी का। आगे प्रश्न है, वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी यानी कि गर्म दल और नरम दल में बंटवारा हुआ? तो यह था सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यह क्या था? रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आई थी। आगे प्रश्न हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहां किया था? कब और कहां? तो यह सन 1943 में सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा शुरू किया गया? तो यह था अहमदिया आंदोलन। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया है? पाकिस्तान दिवस 27 मार्च 1947 को। अगला प्रश्न, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी 20 कट्ठा भाग में 3 भाग पर खेती करनी होती थी नील की। अगला प्रश्न, गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो यह था राजकुमार शुक्ल ने, और चंपारण सत्याग्रह हुई थी 1917 में। आगे प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बना था 1878 के समय। अगला प्रश्न, 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? दिल्ली पर बम फेंकने का कांड यह हुआ रास बिहारी बोस के समय। आगे प्रश्न है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले, जो कि उत्तर प्रदेश में है, चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया?
तो यह लिया था असहयोग आंदोलन। यहाँ ध्यान देंगे 2 से 3 प्रश्न हैं। पहला तो कि चौरी चौरा कहाँ पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में चौरी चौरा कांड कब हुई, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लिया गया, असहयोग आंदोलन। और किसने वापस लिया, तो गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया आचार्य नरेंद्र देव। आगे प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य जो है वह है द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। अगला प्रश्न, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। प्रश्न को समझकर इसे आंसर करेंगे। आगे प्रश्न है, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे। सूर्य सेन का संबंध है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अगला प्रश्न, नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। ध्यान रखेंगे, यहाँ ध्यान से समझेंगे। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके नेतृत्व एक युवा नेता जदो नांग ने किया और अंग्रेज के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदो नांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे, नागा आंदोलन का नेतृत्व शुरू में जदो नांग द्वारा किया गया और उसकी फांसी 1931 में देने के बाद एक युवती ने की और वह थी गॉडविन ल्यू द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न, सिगफोर्स आंदोलन कहाँ और कब हुआ था। सिगफोर्स आंदोलन जो है यह 1830 ईस्वी में असम में हुआ था। अगला प्रश्न, ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना यह की गई थी लाला हरसिंह लाल द्वारा। अगला प्रश्न, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिनदास द्वारा की गई। आगे प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतकार कहा जाता है फ्रंटियर गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे प्रश्न है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी। विक्टोरिया को दी गई थी केसर ए हिंद की। यहाँ पर केसर ए हिंद जो है विक्टोरिया द्वारा ये केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को भी दिया गया है। अगला प्रश्न, श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र को स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे। यानी कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और वंदे मातरम यह प्रकाशित की जाती थी क्रमशः लंदन व पेरिस से। वंदे मातरम पेरिस से और इंडियन सोशलिस्ट लंदन से। अगला प्रश्न है हमारा, खैरा जो कि गुजरात में है में किसान आंदोलन का संगठन किया था महात्मा गांधी ने। आगे प्रश्न है, फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ने न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था। यानी कि 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया था उसका ऑफिशियल नेम था क्रिमिनली प्रोसीजर अमेंडेड कोड बिल। अगला प्रश्न, यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया है। नील दर्पण के लेखक कौन हैं। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। यह कब हुई थी, तो 1869 में। क्यों हुई थी, तो नील आंदोलन को शुरू करने के कारण।
अगला प्रश्न है, बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे, कब लागू किया गया? यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में। आगे प्रश्न है, दो होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 में बीजी तिलक द्वारा तथा दूसरा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में। ध्यान रखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना 2 बार हुई है और 2 व्यक्ति द्वारा। पहला हुआ अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दूसरा हुआ सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा। अगला प्रश्न, 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? ये जो है एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न है, ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना सवेर की संधि में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से, अरब में विद्रोह जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? यानी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 3-4 कारण हैं जो कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। पहला तो कि ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, फिर सेवर की संधि जो कि 1920 में हुई थी, उसके बाद सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेजों को उकसाना और उसके बाद भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को आहत करना, ये सभी संबंधित है खिलाफत आंदोलन से। अगला प्रश्न, तीसरे गोलमेज सम्मेलन नवंबर 17 से दिसंबर 24 तक 1932 में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? यानी कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी कृति है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसकी प्रकाशन 1871 में हुई दादा भाई नौरोजी द्वारा। साथ ही जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आप हमारा कोड AMAR10 यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा कोड अमर10 का यूज जरूर करें। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप इसके पीडीएफ को रिवीजन के लिए रख सकें। अगला प्रश्न है, जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? तो ये किया गया था इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF की। अगला, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया था? ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किया और गुजराती में उनका प्रकाशन था नवजीवन। अगला प्रश्न, विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। समझते चलेंगे, विलियम
जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ध्यान रखेंगे, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया है? तो विलियम जोन्स ने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का भी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न, निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रनाडे, डेरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ। तो ध्यान रखेंगे, महादेव गोविंद रनाडे का संबंध इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से, डेरोजियो का संबंध यंग बंगाल मूवमेंट से, श्री नारायण गुरु का संबंध श्री नारायण धर्म परिपालन निगम से और नवाब अब्दुल लतीफ का संबंध मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी से। अगला प्रश्न है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस कानून, ध्यान रखेंगे, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लिटन के समय, जो कि 1876 से 80 तक शासनकाल में रहा। अगला प्रश्न है, आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो यह था आगा खां। आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों के द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे थे? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 17 नवंबर 1921 को हुआ था। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड में, यह प्रश्न शायद रिपीट हो गई है, चौरी चौरा कांड के समय जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश और विदेशी कम्युनल एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया था? ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए जो कानून बनाया गया वह है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? संथाल विद्रोह यह हुआ था बिहार में 1855-56 के बीच में। अगला प्रश्न, 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर NM जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया? तो यह नई संस्था थी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, 1929 में। कहाँ से? AITUC से अलग होकर। अगला प्रश्न, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए? तो यह 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग कौन से था? तो यह था मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? तो यह फेंका था रास बिहारी बोस ने। आगे प्रश्न है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रखेंगे। ये हमारा था पार्ट 2। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, आपके इसके पूरे 1500 प्रश्न लगभग हम लोग इसका जानेंगे कुल आधुनिक भारत से। तो तीसरा पार्ट हम जल्द लेकर के आएंगे, आप हमारे साथ जरूर बने रहें। साथ ही जो लोग बिहार दरोगा 2213 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं
वो हमारे साथ आज ही जुड़े इस नंबर पे हमें संपर्क करें 7654957719। नंबर को ज़रूर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लें 7654957719। और साथ ही यहाँ पर आपको सेट प्रैक्टिस भी कराई जा रही है दरोगा की मात्र 149 पर मंथ के हिसाब से। तो आज ही हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। साथ ही इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर जाएं, जहां पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप भी दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। अनअकैडमी को आज आप लोग डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, जिसमें आप इसके बेनिफिट्स अगर जाने तो यहाँ पर डेली आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज पर वीक कराए जाते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको लाइव डॉट क्लियरिंग कराया जाएगा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। साथ ही पेपर एनालिसिस भी होती है और हमारे जो बेहतर एजुकेटर हैं उनके द्वारा लाइव क्यूज विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। साथ ही आपको डेली T20 सीरीज कराए जाते हैं, जहां पर आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कराए जाते हैं मंडे टू सैटरडे। वही यहां पर हमारे द्वारा स्पेशल इवेंट और कराए जाते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे साथ मिल सकते हैं हमारे बेस्ट एजुकेटर से और जिनकी एक्सपीरियंस अपने आप में एक कामयाबी है। अच्छे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे और वहाँ पर आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक आपको सक्सेस बनाएंगे। तो आज ही हमारे साथ हमारे टॉप एजुकेटर को पहचानें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। साथ ही हमारे फ्री लाइव क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी चल रही है। उसके बाद इन सभी टीचर से आप पढ़ेंगे जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर है, इनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं डेली, जिसमें आपको डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। वीकली फ्री लाइव क्लास फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। टेस्ट और प्रिपरेशन का एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बिहार एसआई दरोगा की तैयारी कर सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर द्वारा एवरी टेस्ट का पेपर एनालिसिस भी की जाती है। साथ ही आपको T20 सीरीज में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराया जाता है जो अभी चल रही है मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, जिसमें आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही आप हमारा फ्री मिनी कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको रिवाइज सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स इन लाइव क्लास दिए जाएंगे। तो आज ज्वाइन करें हमारे फ्री मिनी कोर्स को। तो आज आप अभी जाएं प्ले लिस्ट में और वहाँ पर गूगल प्ले में आप जाएंगे, सर्च करेंगे अनअकैडमी और वहाँ पर अनअकैडमी डाउनलोड करते ही बीपीएससी को सेलेक्ट करें। वहाँ पर आपको बीपीएससी का कॉलम मिलेगा। बीपीएससी सेलेक्ट करते ही हमारा कोड अमर10 जरूर यूज करें। अमर10 का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगी। 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दी जाएगी उसके जितने भी फी होंगे उसमें। तो अनअकैडमी पर जाएं और डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप को। जुड़े हमारे साथ एक बेहतर फ्यूचर और एक बेहतर पहचान के लिए आज ही अनअकैडमी पर। धन्यवाद।